काफी भाई मध्य प्रदेश से पूछ रहे थे कि सर क्या ये पूर्वी मध्य प्रदेश पर ही बारिश होगी, पश्चिमी पर नहीं होगी। तो दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि राजस्थान के भागों पर जो ये बंगाल की खाड़ी की हवाएं और अरब सागर की हवाएं जो पहुंचेंगी, ऊपर से WD आएगा, तो लगभग 31 मई के आसपास एक राजस्थान के भागों पर सिस्टम फॉर्म होगा और वो ताकतवर होगा, लो प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। जिस तरह से अब आप परेशान हो रहे हैं गर्मी से, इसी प्रकार वो फिर बारिश आपको परेशान करने वाली है, क्योंकि वो बारिश काफ़ी ज़बरदस्त कई भागों पर यानी कि लगातार सी ही होने की संभावना कई दिन तक जो है वो नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। तो ये जो अरब सागर की हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, पूरी तरह से कब्जा कर जाएंगी मध्य प्रदेश के भागों पर 31 मई तक। अभी फिलहाल तो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। कल भी बादल थे, कुछ भागों पर बारिश देखने को मिली। आज भी इसी तरह से दक्षिणी भागों पर बादल बनेंगे, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। फिलहाल 27 मई में किस तरह का मौसम रहेगा? 27 मई में किसी भी भागों पर बारिश होने की संभावना नहीं है। रेड अलर्ट लगातार मध्य प्रदेश के भागों पर IMD की तरफ से दिया गया है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर दोस्तों 48 साढ़े 48 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पर बने हुए हैं। काफ़ी ज़बरदस्त गर्मी है। इसके साथ साथ मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के भागों के साथ साथ इन पर भी काफ़ी अच्छी गर्मी है। तापमान बढ़े हुए हैं 47 साढ़े 47 के आसपास। आगर मालवा, सागर, दमोह, कटनी, महर, सिद्धि, मऊगंज, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा के भागों पर भी यहाँ पर भी लगभग इतने ही हैं। काफ़ी ज़बरदस्त गर्मी यहाँ पर चल रही है। और नीमच, मसौर, रतलाम, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, पाटना, सिवनी, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर भी लगभग 45-46 डिग्री के आसपास तापमान बने हुए हैं। नर्मदापुर, बैतूल, हरदा, बड़वानी, धार, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर के भागों पर चेतावनी नहीं है बढ़ते हुए तापमानों की, लेकिन गर्मी अच्छी खासी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब 28 मई से ही देखें, वैसे तो मध्य प्रदेश के भागों पर आंधी तूफानी हवाएं कुछ भागों पर चलने वाली है और बारिश होने की संभावना है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पाटना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के भागों पर है। यानी कि इन जिलों के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 29 मई में भी कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 30 मई से ये बारिश का दायरा जो है वो बढ़ रहा है पूर्वी भागों पर, लेकिन यहाँ पर इन भागों पर भी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावनाएं वो बनेगी। उसका मैं आपको जो है मॉडल में दिखलाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। दोस्तों ये अपडेट लगभग 31 मई का है। क्या होगा कि यहाँ से भी हवाएं आएंगी और इधर से भी आएंगी और यहाँ पर एक सिस्टम फॉर्म होगा पूर्वी राजस्थान के भागों पर, जिसकी वजह से इन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग हैं इन पर कई इलाकों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भागों पर भी होती रहेगी, लेकिन इन भागों पर, पश्चिमी भागों पर कई इलाकों पर होने की संभावना फिलहाल के अपडेटों के अनुसार है। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 जून में भी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर कई इलाकों पर, कई स्थानों पर जो है बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर 2 जून में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 जून में भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 4 जून में भी बारिश होने की जो संभावनाएं हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर और साथ में पूर्वी भागों पर भी है। तो ये सिस्टम यहाँ पर फॉर्म होगा और इस तरह से होता हुआ गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो लगभग 3-4 दिनों तक नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी के आसपास, भोपाल, विदिशा के भागों पर लगातार यहाँ पर बारिश की गतिविधियां करता रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश का अपडेट है। हालांकि इन प्रोजेक्शनों में बदलाव भी हो सकता है, जैसे भी होगा मैं आप सभी को जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल इसी तरह से अपडेट है। तो आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।